हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट। तो हम थेवेनिन्स और नॉर्टन थ्योरम की बात कर रहे थे। तो आज की क्लास में अपने गेट और ईएससी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम पे। अभी पहले मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं जो गेट और ईएससी या फिर इसरो में आए हुए क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस चारों क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वो चीज़ समझना ना। अब आपको नहीं पता कि भैया कौन सी टाइप का है, यहाँ पे ऐसे थोड़ी लिखाएगा कि दिस इज ऑफ टाइप 1, दिस इज ऑफ टाइप 2, केस 1, 2, 3 अपने डिस्कस किए थे ना। तो आपको क्या देखना है, कैसे देखना है ऐसे क्वेश्चंस को। जैसे ये पहला क्वेश्चन है अपना, इसकी बात करता हूँ। तो सर इसमें मेरे को दिख रहा है अपने 3 केस थे। कौन कौन से थे? एक इंडिपेंडेंट कोर्स का था, एक इंडिपेंडेंट सोर्स का था, एक इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट सोर्स का था, और एक सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स का था। वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं था, कोई एनर्जी सोर्स नहीं था, मतलब वो डेड सर्किट था। तो ये आपको कौन सा केस दिख रहा है? आपको डायरेक्ट पहचानो, सर यहाँ पे सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है, सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है, मतलब सर ये वाला मेरा केस 3 है। तो केस 3 है आपका, केस 3 है, आपने बचा लिया केस 3। और इसरो का क्वेश्चन है, देखो आप करना कैसे है सर, ए और बी के बीच में थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। तो सर मेरे को पता है केस 3 है, मतलब क्या ए और बी ऑप्शन होगा क्या? देखो ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाता हूँ, क्योंकि इसमें वीटीएस दे रखा है। देखो वीटीएस 1 वोल्ट, बस केस 3 की बात करते हैं, वहाँ तो एनर्जी सोर्स ही नहीं है ना, एनर्जी सोर्स नहीं है। तो आईएन और वीटीएस की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो मतलब सी और डी में से एक आंसर आएगा। ये देखो 0 दे रखा है। अब देखो ये रेजिस्टेंस नेगेटिव या पॉजिटिव है। अब ऐसा नहीं कि आप देखो कि सर रेजिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसकी मैं एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन करवाऊंगा अभी इसके बाद में, तब आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है और क्यों हो सकता है, कौन सी एप्लीकेशंस में होता है वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। इस साल 2020 में गेट में इंस्ट्रूमेंटेशन में क्वेश्चन भी आया था एक, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस नेगेटिव आंसर आ रहा था। बताऊंगा मैं, उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अब मेरे को करना है, मेरे को पता है सी और डी में से एक आंसर होगा। तो कैसे करना बताया था मैंने, कहा था कि एक एनर्जी सोर्स लगा दो। जैसे करंट सोर्स की बात कर ली, करंट सोर्स लगा दिया है ना 1 एम्पियर, क्योंकि इसको एनर्जी चाहिएगी ना, कुछ लगाना पड़ेगा। और इसके क्रॉस वोल्टेज मान ली VT, ठीक है। अब ये 1 एम्पियर का इसमें करंट इधर से आ रहा है, इधर IX चला गया, तो इधर कितना जाएगा? 1 माइनस IX। अब ये एंटर कर रहा है, तो ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है, ठीक है ना। यही होगा आपका। अब ये होगा आपका। तो अब सबसे पहले मेरे को IX की वैल्यू चाहिए सर, IX की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालोगे IX की वैल्यू? IX की वैल्यू सर इसके अंदर मैं KVL लगा देता हूँ इस मेष में। तो क्या आएगा सबसे पहला, अगर लिखोगे यहाँ से, चलो -10 IX, ठीक है। फिर ये प्लस है, फिर -4 × 1 माइनस IX, ठीक है। इसके बाद में इसमें देखो IX की डायरेक्शन ऐसे है, मतलब प्लस माइनस ऐसे ही आएगा, प्लस माइनस एंटर, प्लस में एंटर करेगा ना, तो प्लस का 2 IX = 0। तो कितना आएगा? यहाँ से IX निकालोगे तो -10 IX -4 + 4 IX + 2 IX, -10 माइनस प्लस हो गया, +4 IX + 2 6 IX, -10 यानी -4 IX, -4 = 0। यही आएगा। देखो -10 IX माइनस में 4 × 1 माइनस IX + 2 IX, ठीक है, प्लस 2 IX। तो कितना हो जाएगा? -10 IX, ये हो गया आपका, -4 हो गया आपका, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस IX हो गया, ये आपका +4 IX और +2 IX। तो कितना हो जाएगा? माइनस का प्लस का 6 IX -10 IX यानी -4 IX, और माइनस का आपका 4 आ गया, ठीक है, माइनस का आपका 4 आ गया। तो ये आ गया आपका फाइनली। तो यहाँ से आप माइनस का 4 IX = 4। तो IX की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी सर? 4/-4, दैट इज -1। मेरा IX आ गया, IX आपका -1 आ गया आपका, ठीक है। अब IX की वैल्यू आपके पास -1 एम्पियर आ दी है। अगर IX की वैल्यू आ गई अपने पास में, अब मैं इसमें लगा दूं, क्योंकि मेरे को फाइनली क्या निकालना है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज तो पता है 0 आएगी, बट रेजिस्टेंस कितना आएगा वो बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ से चलूँगा, दूसरी अगर मैं इसमें बात करता हूँ, दूसरे में अगर मैं लगाता हूँ ऐसे चलो इसमें, क्योंकि इधर से -VT से चल लेता हूँ।
तो ऐसे चलता हूँ मैं। दूसरी अगर मैं लगाता हूँ तो माइनस वी टी, है ना, माइनस वी टी। अब ये प्लस में एंटर कर रहा है तो प्लस का 1, प्लस का 1 इंटू 1। अब ये प्लस में एंटर कर रहा है, प्लस का 2yx इक्वल्स टू 0। तो वी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 2yx, और ix की वैल्यू कितनी है -1 है, तो 1 प्लस 2 इंटू -1 यानी 1 माइनस 2 दैट इज -1, तो वी टी -1 आ गया। अब मेरे को वैसे तो वी टी एस तो मेरे को 0 पता है, बट ये वी टी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है तो वी टी बाई 1, करंट 1 है, वी टी है तो आर निकालना है, तो आर कितना आएगा वी टी बाई 1। डेड सर्किट है, सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज तो 0 है ही, तो वी टी कितना है -1/1, यानी देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ये मैं इक्वेशन लेके अलग से समझाऊंगा कि नेगेटिव क्यों बोलते हैं, वो डीजनरेटिव सर्किट होता है, ठीक है। तो R इक्वल्स टू -1 आएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। ये नेगेटिव वाला कंसेप्ट भी इक्वेशन लेके अलग से समझाऊंगा मैं आपको ना, ज़्यादा वरी मत करना इसके बारे में कि रेजिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो गया, वो समझाऊंगा मैं, एक एप्लीकेशन आपके साथ डील करूँगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना इसको, ठीक है। अब देखो नीचे ये देखो IES ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ये वाला आप बताओ मेरे को कि ये क्या होगा, इसका आंसर ना कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लिया करो तुम। तो देखो नीचे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, नीचे वाले क्वेश्चन में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो IES में डायरेक्टली थ्योरी भी पूछ ली जाती है कभी कभी ना, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि आपकी नॉलेज कितनी है इस कंसेप्ट में। ये बोल रहा है कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है आपका, मान लिया ये है, इन पैरेलल विद ए आइडियल करंट सोर्स, ये पैरेलल में है एक आइडियल करंट सोर्स के साथ में, ये मैंने मान लिया IS, ठीक है। आइडियल करंट सोर्स कुछ और मान लो, VS माना है तो इसको IP मान लो, ठीक है। अक्रॉस 2 टर्मिनल्स देन कॉम्बिनेशन है, ये 2 टर्मिनल है आपके, तो कॉम्बिनेशन आपसे पूछा है कि इसका कॉम्बिनेशन में आप क्या निकाल सकते हो, कि सर इसका आप थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, या इसका नॉर्टन निकाल सकते हो, या दोनों निकाल सकते हो, या क्या निकाल सकते हो, आपको ये पता है। तो आपको पता है सर मेरे को अगर नॉर्टन निकालना है, मेरे को अगर नॉर्टन निकालना है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करके IN करंट मानना पड़ेगा, IN करंट मानना पड़ेगा, ठीक है। IN करंट मानना पड़ेगा, तो यहाँ से तो IP आ रहा है, बट यहाँ से कितना करंट आ रहा है, यहाँ से कितना करंट आ रहा है पता ही नहीं है सर, VS की वैल्यू थोड़ी पता है और कोई रेजिस्टेंस भी नहीं लग रहा, तो यहाँ से कितना करंट आएगा आपको पता नहीं है, तो आप IN की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, क्या आप IN निकाल पाओगे क्या, नहीं सर IN नहीं निकाल पाओगे आप, क्योंकि यहाँ से आपको करंट नहीं पता, चलो ये तो IP पता है आपको, बट यहाँ से आपको करंट नहीं पता, तो ये IN कैसे निकालोगे, मतलब नॉर्टन तो पॉसिबल नहीं है। नॉर्टन पॉसिबल नहीं है तो अब अपने क्या चेक करेंगे, सर इसमें थेवेनिन लग सकता है क्या, थेवेनिन लग सकता है क्या, नॉर्टन तो नहीं लगेगा सर, नॉर्टन तो नहीं लगेगा। आप थेवेनिन की बात कर लेते हैं। थेवेनिन में क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज मानते हैं प्लस माइनस VOC, प्लस माइनस VOC, तो ये जो VOC की वैल्यू है ये जिट इज यहाँ जाएगी। अब ये VOC यहाँ है, ये VS के बराबर हो जाएगा, मतलब VOC निकाल सकते हैं। मतलब आपको मैंने जब बता रहा था वोल्टेज और करंट फंडामेंटल के अंदर, वहाँ मैंने बताया था कि एनीथिंग पैरेलल विद वोल्टेज सोर्स कैन बी रिडंडेंट और एनीथिंग सीरीज विद अ करंट सोर्स कैन बी रिडंडेंट, क्योंकि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो यहाँ पे थेवेनिन निकल सकता है आपका, यहाँ पे थेवेनिन निकल सकता है। तो मतलब अगर ये आपकी कंडीशन दी हुई है तो मतलब आप कहोगे सर थेवेनिन इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो, सिर्फ नॉर्टन नहीं निकाल सकते। और यही मैं कहता कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद करंट सोर्स बोलता तो क्या बोलते हैं, अब कौन सा निकलेगा, फिर सीरीज के अंदर करंट का पता रहता है तो मतलब नॉर्टन निकल सकता है, पर वहाँ उस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता तो वहाँ पे थेवेनिन नहीं निकाल सकते। तो सीरीज की अगर बात होती तो वहाँ नॉर्टन, और पैरेलल की बात हुई है तो वहाँ थेवेनिन, याद रखना, ठीक है। ये थ्योरेटिकली आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ, समझ में आ गई बात, हाँ सर आ गई, चलो ठीक है। मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट निकल सकता है। देखो IES ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ना, अच्छा क्वेश्चन था ना,
हाँ, बस आपकी नॉलेज चेक करने के लिए उसने क्वेश्चन दिया था। अब ये वाला क्वेश्चन है, गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कौन सी है आपकी, कौन सी एप्लीकेशन का, कौन सा केस है, आप बताओ कौन सा केस है सर? डिपेंडेंट सोर्स भी है, इंडिपेंडेंट सोर्स भी है, मतलब आपका केस 2 है सर। ये केस 2 है। केस 2 में आरटीएस डायरेक्ट नहीं निकलता सर। केस 2 में आपको पता है आरटीएस डायरेक्ट नहीं निकलता, वहाँ पे वीओसी निकालनी पड़ेगी, आईएससी निकालना पड़ेगा, उनको डिवाइड करके आरटीएस निकालना पड़ेगा। तो ये आपका ये सर्किट आपका मैं अलग से बना लेता हूँ। ये आपका प्लस माइनस 0.5 आई है, ये आपका 1 एम्पियर का है, ये आपका 5 ओम है, ठीक है। और यहाँ पे आपको निकालना है इसके अक्रॉस में। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ VOC, AB के VAB पूछा है ना, तो पहले वाले को पॉजिटिव लेंगे तो A को लेंगे पॉजिटिव। आपको पता है वोल्टेज सोर्स को लिखने का तरीका कैसे होता है। अब VAB बोला मतलब A की पोलरिटी हाई है, तो हाई वाले को पॉजिटिव साइन मैंने दिया है, तो I, और ये आपका 10 वोल्ट। अब VOC निकालना, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि सर मेरे को पता है कि ये 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से प्लस 0.5 आई है, ठीक है। अब मेरे को VOC की वैल्यू चाहिए, VOC की वैल्यू चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें क्या करता हूँ, ये वाला है ना, ये वाला देखो, इसको चाहिए मेरे को VOC की वैल्यू चाहिए। तो बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे सर? ये आई नहीं पता है, कैसे ना कैसे आई निकाल सकते हो, आई निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालोगे आई, बताओ कैसे निकालोगे सर? ये मेरा VOC है, तो यहाँ पे नोडल से करके देखते हैं, अपने नोडल से करके देखें। क्यों? क्योंकि इस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज तो पता है नहीं अपने को, तो नोडल डायरेक्ट ये वोल्टेज आ जाएगी यहाँ पे VOC, क्योंकि ये नोड मेरा प्राइमरी नोड हो गया, इसको 0, तो ये VOC मेरी डायरेक्ट आ गई। अब देखो, अब नोड इसलिए क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं होता, KVL तो लगा नहीं पाता, इसलिए नोडल मैंने किया, क्योंकि यहाँ पे नोड पे करंट आ रहा है, तो इस नोड पे लगाओ। इस नोड पे लगाओगे तो ये करंट एंटर कर रहा है, बट अपने इस करंट को हाई मानते हैं, तो मतलब आउटर जाना चाहिए। तो हाई मानते हैं तो आउटर को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो एंटर कर रहा है, मतलब -1 एम्पियर प्लस चलो एम्पियर नहीं लिख रहा अभी, -1, ठीक है। तो VOC -0/5, ठीक है, प्लस हो गया। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन हो ही गया ना नोडल से, प्लस VOC -10/5 = 0। यहाँ से VOC निकल जाएगी आपकी, कितनी आएगी, 5 एलसीएम ले लो, -5 प्लस VOC -10 = 0। तो ये 2 VOC हो गया इधर, =15 हो गया। तो VOC की वैल्यू 15/2 मतलब 7.5 आ गई VOC आपकी। VOC = VTH की वैल्यू आपकी 7.5 आ गई, ठीक है। अब इस केस सेकेंड इक्वेशन है, मतलब RTH डायरेक्ट नहीं निकलेगा, मतलब IN निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ आपका, यहाँ पे मैं क्या करूँ, अब ये हटाते हैं, अपने IN निकालते हैं, ठीक है। आपको अलग से करना है क्योंकि मैं तो इरेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे ना। तो ये मैं अगर IN की बात करूँ तो यहाँ पे VOC की जगह अब मैं IN लिख लेता हूँ, मेरा ऐसे भी IN लिख लिया। अब IN लिखा है मैंने, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना, पूरा ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं, क्योंकि ये पोटेंशियल सेम, तो करंट कोई जाएगा नहीं, यहाँ कुछ ड्रॉप नहीं होगी, तो इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं हुआ। अब ये अलग से शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब ये वाला जो करंट आ रहा है इधर से तो 1 एम्पियर का ही रहा है, आपको पता है। बट अब ये शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ से जो करंट ऐसे ही आएगा, क्योंकि 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, और वो सीधा इधर ही चला जाएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट है आपका, ठीक है। तो कितना करंट आएगा इधर से, इधर 10/5 यानी 2 एम्पियर का आएगा। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, I की वैल्यू -2 आ गई। बट IN चाहिए मेरे को, तो ये 2 एम्पियर ऐसे ही जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, 2 एम्पियर इधर जा रहा है, 1 एम्पियर, और IN की डायरेक्शन भी सेम है, 2 एम्पियर ऐसे आ रहा है, 1 एम्पियर ऐसे आ रहा है, तो IN की डायरेक्शन सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 ऐड हो जाएगा ना, तो IN कितना आ जाएगा, 2 + 1 = 3 एम्पियर, ये IN आ गया। अब RTH पूछा आपसे, रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, तो RAB पूछा है, कितना होगा, VOC/ISC, तो ISC मतलब IN, VOC मतलब VTH/IN, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7.5/3, यानी 3 2 6, 1 5 3 5 तो 2.5 ओम ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गेट IN 1 मार्क्स का क्वेश्चन था,
है ना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ना, हाँ सर अच्छा क्वेश्चन था, तो ठीक है ये वाला क्वेश्चन आप पोज करके नोट कर लेना। अब आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, आप लोग पोज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ जरा, जो ये वाला क्वेश्चन है ना आपका गेट में आया हुआ, लास्ट क्वेश्चन अपने अभी इस बोर्ड पे दिख रहा होगा अभी आपको, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके बताओ। इसमें क्या बताना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट बताना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट बताना है, ये आपका सर्किट है पूरा, अलग से बना लेता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे आपको देखने में, एकदम अच्छे से इसको नोड टू नोड में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये आपका बी है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 3 ओम है, ये 3 वोल्ट है, ठीक है। इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये ए चाहिए मेरे को, यहाँ बी है तो इधर नीचे ही ए बना लेता हूँ, तो नीचे ए बना लेता हूँ, तो मतलब ये ए मेरे को नीचे चाहिए, तो इसको पकड़ के ऐसे ले आऊँ, इसको पकड़ के ऐसे ले आऊँ, तो 3 है। ये वाला नोड किससे कनेक्ट है आपका, 3 ओम से, ये मैंने 3 ओम वाली ब्रांच बनाई। फिर 3 वाला किससे कनेक्ट है, 6 से, ये मैंने 6 एम्पियर बना दिया, ठीक है। अब 6 वाला किससे कनेक्ट है, 1 से, तो ये मैंने यहाँ पे 1 बना दिया, ठीक है। और ये मेरा ए आ गया, और यहाँ पे मेरा कौन सा कनेक्ट है, 3 और ए के बीच में 2 ओम कनेक्ट है मेरा, तो ये मैंने सिंप्लीफाई सर्किट कर दिया आपके लिए, ठीक है। अब मेरे को इसमें सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, सबसे पहले सर मेरे को इसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, तो सबसे पहले आरटीएस निकाल लेते हैं। तो आरटीएस निकालेंगे, आरटीएस निकालेंगे तो मैं क्या करूँगा, वोल्टेज सोर्स को कर दूंगा शॉर्ट सर्किट, ये वोल्टेज सोर्स है इसको कर दूंगा शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को कर दूंगा ओपन सर्किट, करंट सोर्स को कर दूंगा ओपन सर्किट। अब ए और बी के बीच में अब मेरे को क्या चाहिए, ए बी में चाहिए, तो ए को प्लस लिखूंगा, बी को माइनस। अब यहाँ पे मेरे को आरटीएस चाहिए, तो आरटीएस चाहिए, देखो ये ओपन हो गया, मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, तो इस 3 ओम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। अब ये देखो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया आपका, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस और था ना, यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस और था, ठीक है, 4 ओम का रेजिस्टेंस और था। तो ये देखो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। अब ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, ये दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। अगर ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं आपके, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 और 6 3 दोनों पैरेलल हो गए, तो 4 + 2 पैरेलल विद 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये 3 के साथ, ये 3 है यहाँ पे, ये 3 है रेजिस्टेंस, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, 3 के साथ सीरीज में, 3 के साथ सीरीज में, इधर करंट जाएगा नहीं, इधर करंट जाएगा नहीं, ये ओपन सर्किट, तो इन दोनों का तो कोई रोल ही नहीं है। फिर आगे डायरेक्ट 2 + 2, तो ये आरटीएच आ गया आपका। कितना आएगा देखो आरटीएच, 6 पैरेलल 3, 6 × 3/6 + 3 + 3 + 2, तो कितना आ रहा है ये 18/9, यानी 18/9 यानी 2 + 3 + 2 यानी 7 ओम। आरटीएच आपका आ गया 7 ओम, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, वीटीएस निकालना है, तो ये मैंने मानी वीटीएच, ठीक है, वीटीएस मानी। अब यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, यहाँ पे 18 वोल्ट आ जाएगा आपका। अब मैंने शुरू के अंदर आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, शुरू में आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, याद करो कि करंट को फ्लो होने के लिए सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए। करंट को फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, सर्किट क्लोज होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे सर्किट क्लोज है क्या? अगर मैं यही बात करूँ, यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, तो इधर तो जाएगा ही, इधर कितना करंट जाएगा? क्या यहाँ से वापस करंट आने के लिए पाथ है क्या? नहीं, तो यहाँ से 0 एम्पियर करंट जाएगा ना, क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ नहीं है, यहाँ पे क्लोज्ड पाथ नहीं है, तो यहाँ 0 करंट, मतलब एक तो इसके अंदर फ्लो होगा और करंट एक इसमें फ्लो होगा। मतलब ये दोनों मैं सीरीज में लेके कंसीडर करूँगा अलग से अगर मैं इसको सीरीज में लेके कंसीडर करूँगा, तो आप लोग बताओ मेरे को, इस सर्किट में अलग से जो
केस आएगा। ऐसा एक मैंने जब आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं वहाँ पे भी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था रेजिस्टेंस रिडक्शन टेक्निक के अंदर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस सर्किट में करंट कितना आएगा सर, वोल्टेज 18 है और 2 और 3 5 और 5 और 4 9, तो 18/9 कितना हो गया, 2 एम्पियर का करंट जाएगा इस सर्किट में। डायरेक्ट बोल सकते हो ना 2 एम्पियर का करंट जाएगा, तो इधर भी 2 एम्पियर का ही जाएगा, 2 एम्पियर का जाएगा। अच्छा यहाँ से तो कुछ करंट जा ही नहीं रहा, ये 6 एम्पियर का आ रहा है तो इधर 6 एम्पियर और इधर भी 6 एम्पियर। अब बताओ VTH कौन से लूप में लगाऊं कि मेरे डायरेक्ट VTH आ जाए और मेरे को सब वैल्यूज पता हो। देखो कहीं से भी लगा दो, चाहे ऐसे चलूँ मैं यहाँ से ऐसे चलूँ, ये वाला ऐसे पूरा लूप हो जाएगा तो मेरा। बट सबसे इजी आप देखोगे ना, सबसे इजी देखोगे तो यहाँ से देखो, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, इसमें लगा दो, है ना। ये अलग से लूप दिख रहा है आपको, तो इसमें लगाओगे, अलग से दिख रहा है ना। KVL तो लगा ही सकता हूँ मैं, KVL तो लगा ही सकता हूँ ना। अभी इसमें अगर आप लगाओगे, इसमें लगाओगे तो KVL कैसे लगाओगे, KVL कैसे लगाओगे सर, इधर से चलो तो ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस KVL मैं लगा रहा हूँ, तो -2 × 3, माइनस का 2 × 3। अब इधर 0 है, फिर माइनस का 3, नेगेटिव आ रहा है ना तो माइनस का 3। अब ये देखो इधर से प्लस है इधर माइनस है, तो माइनस फिर वापस से -2 × 6 और प्लस VTH, क्योंकि प्लस साइन आ रहा है तो प्लस VTH = 0। तो माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 12 प्लस VTH = 0। तो VTH की वैल्यू कितनी आ गई, 12 + 9 यानी 21, 12 + 9 यानी 21, 12 + 9 यानी 21। तो VTH आपका 21 आ गया, RTH आपका 7 ओम आ गया। तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, ये 21 वोल्ट आ गई, RTH आपका 7 ओम आ गया, और इसके क्रॉस निकालना था AB के, तो AB ये आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट इसका बनेगा सर, ठीक है। ये आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट इसका बनेगा और ये आपका निकालना था, ठीक है। तो VOC की वैल्यू कितनी आएगी, 21 वोल्ट और RTH की वैल्यू 7 ओम, ठीक है। अब एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो शुरू में मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस नेगेटिव की बात की थी, तो ये आप पॉज करके नोट कर लेना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखना बहुत शानदार क्वेश्चन है। वो एक एप्लीकेशन पे मैं डिस्कस करता हूँ, आप पॉज करके ये नोट कर लेना, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ, ओके सर। मज़े आ रहे हैं ना, समझ में आनी चाहिए आपको, एक एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर ही कंसेप्ट निकल आते हैं कभी कभी, है ना। जो फंडामेंटल पढ़े इसीलिए तो पढ़े कि आपके जो कंसेप्ट है वो वीक ना रहे, है ना। छोटे छोटे कोई भी चीज़ ना छोड़ी, मैंने सब कुछ बता दिया फंडामेंटल्स के अंदर, इसलिए वो लंबा चला थोड़ा फंडामेंटल्स अपना ना, ठीक है। तो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। तो अब ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको एप्लीकेशन वो नेगेटिव रेजिस्टेंस वाली समझाने के लिए मैंने अलग से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर करने के लिए। देखो इसमें क्या बोला है, करंट निकालना है 1 ओम से यूजिंग नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, ठीक है, नॉर्टन थ्योरम से। अब सर इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स भी है, डिपेंडेंट सोर्स भी है, तो मतलब आपका ये केस 2 है सर, केस 2 है। पहली बात तो केस 2 मतलब RTH डायरेक्ट नहीं निकलेगा। अगर आपको RTH या RN निकालना है तो आपको VOC/ISC करना पड़ेगा इसमें, ये पहला बात होगी। और दूसरा ISC आपको निकालना ही है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें, अगर मैं बात करूँ तो ये 1 ओम ये है आपका टारगेट, ठीक है। तो ये इसके क्रॉस निकालना है, तो ये मैंने माना है यहाँ पे A और ये मैंने माना है यहाँ पे B, ठीक है। तो 1 ओम था यहाँ पे। अब मैं इस 1 ओम को एक बार हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। 1 ओम था ना, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से 1 ओम को, और ये ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, अब मेरे को निकालना पड़ेगा VOC। तो प्लस माइनस VOC की अगर मैं बात करूँ, VOC की अगर मैं बात करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे आप देखोगे, अब ये ओपन सर्किट है ना, ओपन सर्किट है, मतलब इधर से करंट कितना जाएगा, ओपन सर्किट है तो मतलब I की वैल्यू इधर 0 जाएगी, इधर कोई करंट नहीं जाएगा। मतलब ये जो 2 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है, ये 2 एम्पियर का करंट जो इधर से आ रहा है वो सारा इधर चला जाएगा, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट हो गया। अगर वो सारा इधर चला गया तो I0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I0 की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर आ जाएगी। I0 की वैल्यू 2 एम्पियर आ जाएगी। तो मतलब अगर ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ
तो ये कितना आएगा माइनस का 4 इंटू आई नोड, ठीक है, प्लस का 10 इंटू आई नोड। अब करंट जीरो जा रहा है मतलब इसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा, और प्लस का VOC इक्वल टू 0 ये लगेगा। अब देखो आई नोट की वैल्यू 2 है तो माइनस का 8 प्लस 20 प्लस का VOC इक्वल टू 0। तो VOC की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, VOC की वैल्यू कितनी आई प्लस 12, उस साइड जाएगा तो माइनस का 12 वोल्ट। VOC आपका आ गया माइनस का 12 वोल्ट, ठीक है, VOC माइनस का 12 आ गया। दूसरी चीज़ क्या निकालनी है यहाँ से, चलो VOC निकाल लिया। अब दूसरी सर मैं बात कर लेता हूँ इसमें, दूसरी अगर मैं बात कर लेता हूँ, VOC तो आ गया सर मेरा, दूसरी अपने बात कर लेते इसमें किस चीज़ की, ISC की बात कर लेते हैं, AB के बीच में ISC की अपने बात कर लेते हैं। अब यहाँ से आ रहा है आपका 2 एम्पियर का करंट, ठीक है, इधर आई नोट चला गया तो इधर करंट कितना जाएगा, 2 माइनस आई नोट। ISC की वैल्यू कितनी होगी, 2 माइनस आई नोट। तो आई नोट की वैल्यू पता लग जाए तो ISC पता लग जाएगा अपने को, ठीक है। आई नोट कैसे पता लगेगा, यहाँ से 2 का मेरे को पता है 2 एम्पियर, बट इसके अक्रॉस मेरे को वोल्टेज नहीं पता है, इसलिए मैं कहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे मेरे को वोल्टेज पता है, आई नोट की फॉर्म में आएगी, ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं इसमें KVL लगा दूं तो कितना आएगा, देखो अगर इसमें KVL लगाऊं तो माइनस का 4 आई नोट, क्योंकि इस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज नहीं पता है, बार बार लूप में नहीं लगा सकता। यहाँ पे लगाऊंगा तो माइनस का 4 आई नोट प्लस का 10 आई नोट प्लस का 2 इंटू 2 माइनस आई नोट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई नोट निकाल लो, माइनस का 4 आई नोट प्लस का 10 आई नोट प्लस का 4 माइनस का 2 आई नोट इक्वल टू 0। कितना आएगा यहाँ से, देखो कितना आएगा, माइनस का 6 आई नोट, और ये कितना हो गया 10, तो प्लस का 4 आई नोट प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आई नोट की वैल्यू कितनी आएगी, -4/4 यानी माइनस का 1 एम्पियर। आई नोट की वैल्यू माइनस का 1 एम्पियर आएगी। तो ISC कितना है आपका, आई नोट की वैल्यू आपकी आ रही है माइनस का 1 एम्पियर आ रही है। तो ISC की वैल्यू आपकी कितनी है, ISC की वैल्यू आपकी 2 माइनस आई नोट है। ISC की वैल्यू आपकी 2 माइनस आई नोट की वैल्यू -1 एम्पियर, तो ये 3 एम्पियर आ गया, 3 एम्पियर आ गया। तो RTS कितना आ जाएगा आपका, RTS आ जाएगा VOC -12/3, ये देखो माइनस का 4 ओम। ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस आया है ना आपका, ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस आया है वो कैसे आया है, यही चीज़ समझाने के लिए मैंने ये एप्लीकेशन आपके साथ डिस्कस की है, ठीक है, सेकंड केस की। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको एक बताता हूँ जी कैसे आया। चलो मैंने ओम्स लॉ से बताता हूँ, IV कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डिस्कस की। अगर IB पॉजिटिव है, VB पॉजिटिव है, तो ये देखो सोर्स की तरह काम कर रहा है, पहले में कैसे काम करते हैं, सिंक की तरह काम कर रहा है, ठीक है, सिंक की तरह काम कर रहा है। I और V पॉजिटिव आएगा तो रेजिस्टेंस आपका V/I यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। सिंक की तरह पहले और थर्ड में सिंक, और सेकंड और फोर्थ में सोर्स की तरह काम करते हैं। अब देखो आप यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मेरा वोल्टेज नेगेटिव हो गया, करंट पॉजिटिव है, तो सेकंड हो गया ना, वोल्टेज मेरा नेगेटिव है बट करंट पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ आर की बात करो तो -V/I यानी माइनस नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये सोर्स की तरह काम करेगा, जहाँ रेजिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये इस केस में ये सोर्स की तरह काम कर रहा है, मतलब डीजनरेटिव सर्किट हो गया आपका, डीजनरेटिव। अच्छा सर कैसे सर, हमने तो कहीं देखा नहीं, कहाँ नहीं देखा यार, एनालॉग में आपने नहीं पढ़ा, एनालॉग में ये चीज़ें नहीं आती, माइनस का HFE सुना है ना, पैरामीटर मॉडल में जैसे माइनस का HFE लिखते हैं अपने, ठीक है। दूसरी चीज़ जब अपने आगे 2 पोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे जेड का अगर मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लिखता हूँ, जब डिपेंडेंट सोर्स आ जाता है उसमें बात करता हूँ तो 1 ओम, -2 ओम, -3 ओम, ऐसे मैट्रिक्स में नेगेटिव आता है ना, तो वो रेजिस्टेंस वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस आपका डीजनरेटिव सर्किट की तरह काम कर रहा है, ठीक है।
जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसमें मेरे को चेक करना है, अगर इसमें मेरे को चेक करना होता, ठीक है, जैसे अपने फोटो ट्रांजिस्टर, अपने ऑप्टिकल में पढ़ोगे आप, फोटो ट्रांजिस्टर्स वगैरह, ठीक है, फोटो उसमें सोलर सेल वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, ये सारी चीज़ें रेजिस्टेंस नेगेटिव के कंसेप्ट पे ही बेस है, ठीक है। तो ये मैंने इसकी एप्लीकेशन बताई, और ये मैं चेक करके बताता हूँ। देखो आपको ये सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आया। चलो यहाँ पे 10 आई नोड है आपका, यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका 1 ओम था, एक्चुअल में आपका 1 ओम था यहाँ पे, ठीक है, यही था आपका ओरिजिनल सर्किट। अभी 2 आई नोड इधर जा रहा है, तो यहाँ पे इस ओरिजिनल सर्किट की अगर मैं बात करूँ, इस ओरिजिनल सर्किट की अगर मैं बात करूँ, तो इसको अगर मेरे को डील करना है, इस ओरिजिनल सर्किट को अगर मेरे को डील करना है, तो मैं कैसे करता, यहाँ से अगर मैं आई नोड की वैल्यू निकालता, आई नोड की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, माइनस का 4 आई नोड, ठीक है, प्लस का 10 आई नोड, ठीक है, 2 और 1 3 हो गया, प्लस का 3, 2 माइनस आई नोड इक्वल्स टू 0। कितना आएगा, माइनस का 4 प्लस का 10 यानी प्लस का 6, प्लस का 6 और माइनस का 3 प्लस का 3 और प्लस का 6, तो 3 आई नोड प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो आई नोड की वैल्यू आप देखोगे माइनस का 2 एम्पियर आ रही है, आई नोड आपका माइनस का 2 एम्पियर आ रहा है, आई नोड माइनस का 2 एम्पियर आ रहा है। तो ये देखो आप, अगर आई नोड माइनस का 2 एम्पियर आ रहा है, मेरा आई नोड माइनस का 2 एम्पियर आ रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है ना इसमें, तो यहाँ पे ये इसकी पोलरिटी चेंज होगी, 20 वोल्ट हो गया, ठीक है, इससे ऐसे करंट जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ना, वो आपका एक्टिव सोर्स की तरह काम करने लग जाएगा। एक्टिव करंट इधर ही जा रहा है, तो इसमें से जाएगा ना, इसकी पोलरिटी चेंज होगी। तो सही बात है सर, सेकंड क्वाड्रेंट वाला ही पोलरिटी वोल्टेज चेंज होगी, सेकंड क्वाड्रेंट वाला ही आपका, आपने बताया यहाँ पे ये सोर्स की तरह काम करने लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस नेगेटिव आ गया। एप्लीकेशन मैंने बता दी, सोलर सेल, फोटो ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, एनालॉग में -HFH पैरामीटर मॉडल पढ़ते हैं तब स्मॉल सिग्नल के अंदर, और ये जैसे 2 पोर्ट में आगे जेड आएगा, वहाँ पे जेड पैरामीटर में जब, और एक हाँ एक आपका ऑसिलेटर के अंदर, ठीक है, जब आप पॉजिटिव ऑसिलेटर, पॉजिटिव फीडबैक की बात करते हो ऑसिलेटर में ना, पॉजिटिव फीडबैक के बाद वहाँ पे जेड आप इक्विवेलेंट निकालते हो ना इनपुट पे, तो वो भी नेगेटिव आता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है, वो भी नेगेटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक में अपने ऑसिलेटर बोलते हैं ना, तो वहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, जब इनपुट इम्पीडेंस निकालते हैं तो, ठीक है। तो ये बात होगी एप्लीकेशन की, मैंने बताया रेजिस्टेंस नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में 5 क्वेश्चन अपनों ने डिस्कस किए हैं थेवेनिन पे, प्रीवियस ईयर में आए हुए, ओके, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।